तो बच्चे कल हम लोग एडवर्ब का डिफिनीशन जाने थे। एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है ये बताए थे एग्जाम पर। और आज हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब का काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण का प्रकार। ठीक है बच्चे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का प्रकार। देखिए बच्चे, वैसे कई किताबों में देखेंगे तो किसी में 4 ही दिया है, किसी में 5 दिया है, किसी में 8 दिया है, ठीक ना। लेकिन वैसे एडवर्ब 10 प्रकार का होता है। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है? 10। 10 का नंबर ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, समझेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। पहला लिखिएगा बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक, या आप बोल सकते हैं स्थान सूचक भी, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा लिखेंगे बच्चे, एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक या समय सूचक, समयवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर, या इसको कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी भी मिलता है, इसको कहीं कहीं हम फ्रीक्वेंसी भी देखे हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। संख्यावाचक क्रिया विशेषण। चौथा होता है बच्चे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रिया विशेषण। पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, विधिवाचक क्रिया विशेषण। एंड छठवां होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। सातवां होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां होगा एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नकारात्मक क्रिया विशेषण। नौवां होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब,
इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एंड लास्ट वन इज रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लीजिए, फिर एक डिस्कस करेंगे हम लोग। बच्चे पहला हेडिंग लिखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या बच्चे, देखिए ध्यान से। दी एडवर्ब दैट डिनोट्स, the adverb that denotes place is called adverb of place। ठीक है, जैसे कल हमने बताया था कि the word that modifies all the parts of speech except a noun, pronoun or an interjection is called adverb। वह शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विस्मय सूचक अव्यय को छोड़कर सभी शब्द भेदों की विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम? एडवर्ब। अब उसमें काइंड्स में पहला हमारा कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? द एडवर्ब दैट डिनोट्स प्लेस, वह क्रिया विशेषण जो स्थान को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिखिएगा, जैसे हियर, हियर मतलब यहाँ, देयर वहाँ। ठीक है बच्चों, हीदर, हीदर मीन्स इधर। देखते हैं ना प्रिंस बाबू, लिखा रहता है कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला की दुकान इधर है प्रिंस। गए थे ना एक दिन? गया था इधर। दीदर, दीदर मीन्स उधर। अप, अप मीन्स ऊपर। डाउन नीचे। ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस और रिक्वायरमेंट। इन मतलब क्या होता है बच्चे? अंदर। जब इन मतलब में होगा ना बच्चे, तो उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। एक ही वर्ड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक ना? तो उसके फंक्शन के आधार पर हम जानते हैं कि वो किसका काम कर रहा है। इन मतलब अंदर। बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महोदय? अंदर आना, तो आना की विशेषता बता रहे हैं, अंदर आना। बताइए, तो आना क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं होगा, और अंदर क्या स्थान नहीं है, तो एडवर्ब प्लेस हो जाएगा। आउट, बाहर। अवे, दूर। देखिए, समवेयर, समवेयर मतलब बच्चे कहीं, कहीं।
और एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स भी क्या होता है, कहीं। अब कहेंगे कि सर जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समवेयर एंड एनीवेयर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, समवेयर और एनीवेयर दोनों का अर्थ क्या होता है, कहीं। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है बच्चे कि ये इसका यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ पर, अफर्मेटिव में। एंड एनीवेयर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। कहाँ पे बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नोवेयर, कहीं नहीं। नोवेयर मतलब कहीं नहीं, ये निगेटिव वर्ड होता ही है पूरा। और एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, हर जगह। लिखिएगा, लिख ले बाबू। इनसाइड मतलब ये क्या होता है, अंदर। आउटसाइड मीन्स बाहर। इंडोर्स, घर के अंदर, घर के अंदर। आउटडोर्स, घर के बाहर। नोट करिए। चलिए बच्चे सुनिए, एक चीज समझ लीजिए, ये जुड़ जाता है ना वर्ड, इसका अर्थ होता है की ओर। क्या होता है बच्चे, की ओर। किसी भी वर्ड में जोड़ते हैं, इस माने कहा है बच्चे ईस्ट वर्ड, ईस्ट वर्ड क्या हो जाएगा, पूरब की ओर, पूरब की ओर। वेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक है बच्चे, बोलते हैं ना अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। बैकवर्ड पीछे की ओर। इसी तरह बच्चे जोड़ते जाएंगे। स्कूल वर्ड विद्यालय की ओर, मार्केट वर्ड बाजार की ओर। कर लेंगे। चलिए अब बच्चे थोड़ा देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल। ठीक है, देखिए ध्यान से। वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। ध्यान दीजिए बच्चे सब लोग, वह यहाँ आता है, तो ये आना क्या है, वर्ब, वर्ब होगा ना। वह यहाँ आता है, वर्ब हुआ। अब कह रहे कि वह यहाँ आता है, यहाँ आता है। बताइए आता है कहाँ आता है, यहाँ। वह यहाँ आता है। अब ये जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, आना की। तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा बच्चे, जो वर्ब में डिटेल ऐड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। और बताइए बच्चे, चूंकि यह एडवर्ब स्थान को बतला रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोलेंगे नहीं, बताइए, बोलिए। अरे भैया यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, स्थान है ना। तो वह यहाँ आता है, तो आना की विशेषता बताया, एडवर्ब हो गया। और चूंकि यह एडवर्ब टाइम को बतला, सॉरी प्लेस को बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या करेंगे, कि कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वर्तमान में किसी कार्य की सूचना मिलती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, यहाँ आता है। ही कम्स, समझ में बच्चे ना। वह उधर जा रहा था, वह उधर जा रहा था। बताइए जाना क्या है बच्चों,
बोलिए वर्ब है। उधर जा रहा था, इसकी विशेषता बतला रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और चूंकि यह एडवर्ब स्थान को बतला रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा? ही कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज गोइंग दीदर। ही वॉज गोइंग। समझ में आया बच्चों? लीजिए ईश्वर हर जगह है। ईश्वर हर जगह है तो क्या हो जाएगा? गॉड इज एवरी वेयर। नोट डाउन, नोट करिए सब लोग। किसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, बताइए, नोट करिए। तो बच्चे दूसरा हेडिंग लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक बच्चे देखिए, दी एडवर्ब दैट denotes time. The adverb that denotes time is called adverb of हम लोग हिंदी में कैसे कहेंगे? The adverb that denotes time is called adverb of time. अंग्रेजी लोग कैसे बोलेंगे? The adverb that denotes time is called adverb of time. ठीक है, टाइम। देखिए वह इंग्लिश वह क्रिया विशेषण जो समय को व्यक्त करता है, वह क्रिया विशेषण जो समय को व्यक्त करता है, कॉमा समयवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे yesterday, yesterday मीन्स बच्चे बीता हुआ कल, बीता हुआ, ठीक है बच्चे। और डे बिफोर yesterday, और डे बिफोर yesterday यो बीता हुआ कल के पहले का दिन, परसों बोलते हैं कि नहीं? तो और डे बिफोर yesterday मतलब क्या हो जाएगा? बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। अब गाँव देहात में परसों नरसों बहुत बोला जाता है, तो जोड़ दीजिए जितना दिन पहले करना है यहाँ लगा दीजिएगा। 2 days बिफोर yesterday तो क्या हो जाएगा? बीता हुआ नरसों, बीता हुआ नरसों। छोड़िए, समझ गए ना? अब देखिए बच्चे, टुडे, टुडे मीन्स आज। देखिए बच्चे, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना, उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। हम लोग यूज करते थे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लेकिन जानते नहीं थे क्या है ना? जानते थे? नहीं जानते थे। लेकिन सब क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी वर्ड रहेंगे सेंटेंस में, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। हो सकता है नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है वर्ब हो सकता है एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, सब। टुडे मतलब आज, टुमारो
आने वाला, आने वाला कल। और डे आफ्टर, और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? आने वाला, आने वाला परसों। एगो पहले, बिफोर पहले। अब सुनिए बच्चे, एगो में और बिफोर में अंतर होता है तो आगे हम बताएंगे, ठीक है बच्चे। देखिए बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है। बिफोर मतलब क्या होता है? के सामने। तो जब बिफोर का अर्थ के सामने होगा तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। और बिफोर मतलब जब पहले आता है तो क्या होता है? एडवर्ब, ठीक ना। बिफोर कंजक्शन का भी काम करता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका तो वहाँ पे बिफोर क्या होता है? कंजक्शन होता है। समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए एट प्रेजेंट, इस समय, रिसेंटली, हाल ही में, सून, शीघ्र। सून मतलब शीघ्र। नाउ, अब, जस्ट, और भी, जस्ट नाउ, अभी, अभी, अभी। देखिए बच्चे, अब किसी चीज में लास्ट जुड़ा रहता है तो लास्ट मतलब क्या होता है? पिछला। तो कहा जाए लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी आएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको? पिछला, चाहे पिछले नहीं बोलते मैं, पिछले दिन, पिछले दिन, पिछले सप्ताह, पिछले माह चाहे महीना, पिछले वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट जोड़ेंगे तो नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, क्या हो जाएगा? अगले दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। ओम प्रिंस मार देंगे, फेसबुक छोड़ देंगे, अभी से बात करेंगे। डू यू नो व्हाट इज फेसबुक? मैं उसे कल देखा, मैं उसे कल देखा, मैं उसे कल देखा। देखना क्या है बच्चों? वर्ब है। देखना क्या है? वर्ब। और कह रहे बच्चे कल देखा, मैं उसे कल देखा। देखना की विशेषता बतला रहा है कल, तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और चूंकि ये एडवर्ब समय को बतला रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम। आई कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सेकंड फॉर्म लगता है ना। तो सी मतलब देखना, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सा। किसे देखा? उसे, ही,
वह अब जाएगा, वह अब जाएगा, जाना क्या है, वो अब जाएगा, इसकी विशेषता बतला रहा है, क्या हो जाएगा एडवर्ब, और चूंकि ये एडवर्ब टाइम को बतला रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ही फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, ही विल गो नाउ, नोट करिए। वह ताजमहल पहले देखा है, पहले देखा है, क्या हो जाएगा, ही प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ही हैज, सी मतलब देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीन, क्या देखा है, द ताजमहल बिफोर। नोट करिए बच्चे सब लोग। शेष पार्ट कल हम लोग चालू करेंगे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल प्रवेश इंग्लिश किंगडम।